हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन अध्याय की फाइनल प्रश्नावली को, यानी कि अंतिम अभ्यास को। उसके 11वें प्रश्न तक के प्रश्न हम पिछले भाग में हल कर चुके थे। इस भाग में हम 12वें प्रश्न से अंतिम प्रश्न तक के प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि 12वें प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ है। हमें 12वें प्रश्न में एक वस्तु के, सबसे पहले तो एक उत्तल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी हमें 15 सेंटीमीटर दे रखी है। चूँकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी है इसलिए इसे धनात्मक लिया जाएगा। हमें बिंब की दूरी u का मान 10 सेंटीमीटर दिया है और बिंब सदैव बाईं ओर होता है तो उसकी दूरी ऋणात्मक ली जाती है। हमें वैसे तो प्रतिबिंब की दूरी के अलावा उसकी प्रकृति और उसकी स्थिति, उसका आकार भी पता करना है, किंतु हम इसमें फिलहाल v का मान हमें ज्ञात करना है, ऐसा प्रदर्शित करते हुए दर्पण सूत्र का उपयोग करते हैं। तो हम यहाँ पर दर्पण सूत्र लगाएंगे। तो दर्पण सूत्र से 1/f बराबर 1/v धन 1/u हो जाएगा। ठीक है ना। दर्पण सूत्र 1/f का मान हमारे पास 15 है, 1/v हमारे पास नहीं है, जबकि 1/u का मान हमारे पास -10 है। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस का 1/10 हो जाएगा, जिसे इस तरफ पक्षांतरित करने पर ये प्लस का 1/10 हो जाएगा, बराबर में 1/v चल रहा है। हम 15 और 10 का जब लघुत्तम लेंगे तो हमें 30 मिलेगा। 15 दूना 30, 2 एकम 2, धन 10 तिया 30, 3 एकम 3, बराबर 1/v। 2 और 3 जुड़ करके हो जाएंगे 5/30 बराबर 1/v, जिन्हें कैंसिल आउट करने पर हमें 1/6 मिलेगा। हमें v यानी कि प्रतिबिंब की जो दूरी है वो मिलेगी 1/6 का व्युत्क्रम यानी कि 6 सेंटीमीटर। तो हमें प्रतिबिंब की जो दूरी मिलेगी वह 6 सेंटीमीटर प्राप्त होगी। तो ये हमारा हो गया प्रतिबिंब की दूरी का मान। अब हमें इसकी प्रकृति भी ज्ञात करनी है, और प्रकृति और आकार के बारे में ज्ञात करने के लिए हमें आवर्धन का मान ज्ञात करना होता है। तो हम इसमें आवर्धन ज्ञात कर लेते हैं। आवर्धन को प्रदर्शित किया जाता है m से, और इसका मुख्य सूत्र तो वैसे h' होता है, किंतु हमारे पास इन दोनों के ही मान प्राप्त नहीं है, इसलिए दर्पण के मामले में इसका सूत्र होता है -v/u, जिनके मान हमारे पास हैं। -v का मान है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। क्योंकि यह दर्पण उत्तल दर्पण है इसलिए यह प्रतिबिंब सदैव दाईं ओर बनाता है, और प्रतिबिंब, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 स्थितियाँ होती है उत्तल दर्पण में, यह प्रतिबिंब हमेशा दाईं ओर बनाता है, इसलिए उसकी दूरी हमें धनात्मक मिली है। तो -v/u, हमारे पास जो u का मान यानी कि बिंब की जो दूरी हमें दी हुई थी वो थी -10। तो हम इन दोनों मानों को यहाँ पर रख देते हैं। माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा। 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 3/5। अगर मैं इस 5 से 3 को भाग लगाऊँ तो 0.6 प्राप्त होगा। ठीक है ना, क्योंकि हम इसमें दशमलव लगाएंगे, 3 तो होता नहीं है, 5 से भाग होता नहीं है, तो हम यहाँ 0 अगर बढ़ाते हैं तो हमें 0 लिखना पड़ेगा, और 5 अंक 30 हो जाएगा। तो हमें m का मान 0.6 प्राप्त हुआ। अब यदि m का यानी कि आवर्धन का मान 0 में है तो इस बात का अर्थ ये हुआ कि प्रतिबिंब जो है वह छोटा है वस्तु से, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, और वैसे भी उत्तल दर्पण वस्तु का प्रतिबिंब छोटा ही बनाता है। तो हम इसमें अगर प्रकृति और स्थिति की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 6 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु से छोटा, इसका मान धनात्मक आया, m का मान, और धनात्मक मान इस बात का प्रदर्शन करता है कि जो प्रतिबिंब है वो आभासी एवं सीधा है। तो अंतिम बात आभासी एवं सीधा बनेगा या सीधा बनता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, ये बताता है स्थिति को। वस्तु से छोटा बन रहा है, ये बताता है आकार को, और आभासी एवं सीधा बनता है, ये बताता है प्रकृति को। इस प्रकार हमने तीनों उत्तर प्राप्त कर लिए। आसान सा प्रश्न था 12वां प्रश्न। अब हम देखते हैं इसके बाद वाला प्रश्न। तो बच्चों शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 13वें को। 13th क्वेश्चन में हम लोगों को ये दिया है कि एक दर्पण के द्वारा, समतल दर्पण के द्वारा उत्पन्न जो आवर्धन है उसका मान -1 है, प्लस का 1 है। इस कथन का क्या अर्थ है? सीधी सी बात है कि आपने समतल दर्पण को वैसे भी ऑब्जर्व किया, आप अपने घरों में जब दर्पणों का उपयोग करते हो तो आपके घर में समतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है, आप अपना चेहरा देखने के लिए उसी दर्पण का उपयोग करते हैं। तो समतल दर्पण द्वारा आवर्धन जो होता है वो -1 ही आता है। कारण इसका ये है कि आप खुद ही अनुभव करते होंगे कि समतल दर्पण में जब आप स्वयं का प्रतिबिंब देखते हो तो आपका प्रतिबिंब दर्पण में उतनी ही दूर बनता है जितना बाहर आप दर्पण से खड़े हुए, जितना दूर आप दर्पण से खड़े हुए उतना ही दूर अपना अंदर आपका प्रतिबिंब दिखाई देता है। इसके अलावा जितना आपका आकार है, जितनी आपकी हाइट है, जितनी आपकी लंबाई है, उतनी ही लंबाई का आपको प्रतिबिंब दिखाई देता है। और वैसे भी आवर्धन का सूत्र क्या होता है?
एच डैश बटे एच या वी बटे यू या माइनस वी बटे यू दर्पण के मामले में, तो ये दूरियों का अनुपात होता है या लंबाइयों का अनुपात होता है बिंब और प्रतिबिंब की। तो जब बिंब और प्रतिबिंब की लंबाइयाँ बराबर हो और जब बिंब और प्रतिबिंब की दूरियां भी बराबर हो तो उस अवस्था में आवर्धन का मान 1 आता है। आई बात समझ में? तो यानी कि अगर यहाँ आवर्धन का मान 1 आ रहा है तो इसका अर्थ है कि वस्तु और प्रतिबिंब दोनों की दूरियां समान हैं और वस्तु तथा प्रतिबिंब दोनों का आकार भी समान है। इसके अलावा इसका धन चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? याद रखिएगा, आवर्धन का जो धन मान आता है वह सदैव इस बात का प्रदर्शन करता है कि जो प्रतिबिंब बना है वह आभासी एवं सीधा बना हुआ है। तो ये उत्तर मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप इसको पॉज करके चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर के चाहे तो नोट करके इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं अगले प्रश्न को। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हम प्रश्न नंबर 14 को। प्रश्न नंबर 14 में हमको क्या दिया हुआ है कि बिंब की एक बिंब है जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, हम उसे धनात्मक लेंगे। वह बिंब एक दर्पण जो कि उत्तल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या हमको दी हुई है 30 सेंटीमीटर, जिसे हम धनात्मक लेंगे क्योंकि दर्पण उत्तल दर्पण है। और हम उससे फोकस दूरी का मान प्राप्त कर लेंगे क्योंकि हम ये जानते हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो हम 30/2 करके 15 सेंटीमीटर जो धनात्मक है 15 सेंटीमीटर हम मान निकाल लेते हैं फोकस दूरी का। इसके अतिरिक्त हमें बिंब की दूरी भी प्राप्त है जो कि 20 सेंटीमीटर है, जिसका मान हमने ऋणात्मक लिया है क्योंकि बिंब सदैव बिंब की दूरी को ऋणात्मक लिया जाता है। और अब हमें प्रतिबिंब की दूरी तो वैसे हमने लिखी दिया है कि ज्ञात करनी है, लेकिन हमें प्रतिबिंब की दूरी के साथ साथ उसकी स्थिति के साथ साथ उसकी प्रकृति और उसका आकार भी प्राप्त करना है। तो चलिए एक एक करके इनको हल करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले चूंकि उत्तल दर्पण की बात हो रही है तो हम दर्पण सूत्र से हल करते हैं। तो हम बात कर लेते हैं दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र का मान होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f की जगह पर मैं रखूंगा 1/15 बराबर 1/v। v की जगह पर मुझे कुछ नहीं पता है, मतलब मेरे को मान प्राप्त करना है उसका, प्लस 1/u का मान है माइनस का 20। 1/15 बराबर 1/v माइनस 1/20 जो इस तरफ आकर के प्लस का हो जाएगा। तो प्लस का 1/20 बराबर 1/v। 20 और 15 का जो लघुत्तम आएगा वो 20 ही, 20 और 15 का लघुत्तम 60 आएगा। तो 20 और 15 का लघुत्तम 60 आएगा। 15 चौक 60, 4 एकम 4, 20 तिया 60, 3 एकम 3 बराबर 1/v। 4 और 3 जुड़ करके हो जाएंगे 7/60 बराबर 1/v या v बराबर 60/7, यानी कि हमने व्युत्क्रम कर दिया। 7 से इसको भाग लगाते हैं, 7 8 56, ठीक है ना। बचेगा 4 दशमलव लगा के, 7 5 35, बचेगा 5, 7 7 49, बचेगा 1, 7 एकम 7, तो 8.57 v का मान आएगा। हम v का मान 8.57 लेकर के आए हैं। यहाँ यदि मैं इसको अप्रॉक्स वैल्यू इसकी निकालूँ तो 5 7 की जगह में इकट्ठा 6 लिख सकता हूँ। तो मुझे v का मान 8.6 सेंटीमीटर प्राप्त होता है, जो धनात्मक है, जो इस बात का प्रदर्शन करता है कि दर्पण जो है वो उत्तल है और प्रतिबिंब जो है वो दाईं ओर बनेगा, इसलिए उसकी दूरी धनात्मक आ रही है। अब हम निकाल लेते हैं इसका आवर्धन। आवर्धन का सूत्र होता है m बराबर h डैश बटे h, और इसका एक और सूत्र होता है माइनस v/u दर्पण के मामले में। h डैश हमारे पास नहीं है, किंतु h का जो मान हम यहाँ पर निकाल रहे हैं, यहाँ हमें प्राप्त है वो है धन का 5। इसी प्रकार माइनस v का मान है हमारे पास 8.6, जबकि जो u का मान है वो हमारे पास माइनस का 20 है। हम माइनस से माइनस को कैंसिल कर देते हैं। इसी प्रकार हम 2 से इस 8.6 को जब कैंसिल करते हैं तो 2 चौक 8 और 2 तिया 6 हमको मिलता है, यानी कि 4.3 मिलता है। अब ये जो नीचे एक जीरो रह गया था, इस जीरो के कारण ये 0.1 अंक और बाईं ओर खिसक जाएगा। तो कुल मिला के हमें इस प्रकार मिलेगा h डैश बटे 5, ये तो मैंने रिपीट किया, ये मुझे मिल जाएगा 0.43, कुछ इस प्रकार से, क्योंकि ये जो जीरो है ये जीरो भी तो दशमलव को इस तरफ खिसका देगा, तो दशमलव यहाँ से लेफ्ट में खिसक जाएगा जिससे 0.43 हो जाएगा। तो h डैश का जो मान मुझे प्राप्त होगा वो मिलेगा 0.43 गुणा 5, जिसका जब मैं गुणा करूँगा तो 5 तिया 15, 5 चौक 20 और 20 और 1 21, और 2 अंक के बाद जब मैं दशमलव लगाऊंगा तो मुझे h डैश का मान 2.15 मिलेगा। h डैश मतलब कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो मुझे प्रतिबिंब की ऊंचाई का मान 2.15 मिल रहा है, जो वस्तु की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर से के आधे से भी कम है, यानी कि प्रतिबिंब छोटा बनता है। इससे हमें आकार का अंदाज़ा हो जाता है। तो प्रतिबिंब यहाँ पर छोटा बन रहा है क्योंकि उसकी ऊंचाई कम आ रही है वस्तु की ऊंचाई से, और हमें ऊंचाई का मान धनात्मक मिल रहा है। इससे हम ये स्पष्ट कर सकते हैं कि जो प्रतिबिंब है वह आभासी एवं सीधा बना है, क्योंकि यदि उसकी ऊंचाई धनात्मक आ रही है इसका मतलब है कि वो मुख्य अक्ष के ऊपर बना है। तो दाईं ओर वैसे भी जो प्रतिबिंब बनेंगे दर्पण में वो सीधे ही बनेंगे, आभासी एवं सीधे। तो इसका निष्कर्ष मैं बोल करके बता देता हूँ कि अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे की ओर
8.6 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु से छोटा और आभासी तथा सीधा बनता है। ये इसका निष्कर्ष हो जाएगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब अपन बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए बच्चों, प्रश्न नंबर 15वें को देखते हैं। 15th क्वेश्चन में हमें ये दिया है कि कोई बिंब है जिसकी लंबाई या जिसकी ऊंचाई हमें 7 सेंटीमीटर दे रखी है। हम इसे धनात्मक लेते हैं क्योंकि ये दर्पण, अवतल दर्पण के सामने इस बिंब को स्थापित किया गया है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमें प्राप्त है, तो हम उसको ऋणात्मक लेंगे। वो -18 हमें क्वेश्चन में दे रखा है। बिंब की जो दूरी है वो उसका मान भी हमें दे रखा है और बिंब की दूरी हम सदैव ऋणात्मक लेते हैं, तो -27 सेंटीमीटर हमको इसका मान प्राप्त है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमें प्रतिबिंब जो है, वैसे तो हमें प्रश्न में ऐसा कहा गया है कि दर्पण से कितनी दूरी पर हम एक पर्दे को रखें कि जिससे हमें स्पष्ट प्रतिबिंब दिखे। तो याद रखिएगा, पर्दे पर प्रतिबिंब ही बनता है। तो यदि वो पर्दे की दूरी हमसे पूछ रहे हैं तो इनडायरेक्टली हमसे प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहे हैं। इसके अतिरिक्त तो उन्होंने हमसे प्रतिबिंब की स्थिति, उसका आकार और उसकी प्रकृति तीनों ही हमसे पूछे। फिलहाल हम उसकी दूरी यानी कि उसकी स्थिति प्राप्त करते हैं, बाद में हम उसके आकार और उसकी प्रकृति को भी विवेचित करेंगे यहाँ पर आवर्धन के माध्यम से। चलिए बात कर लेते हैं हम दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। हम इसमें मान रखते हैं 1/-18 बराबर 1/v प्लस 1/-27। 1/-18 अपनी जगह ठीक है, बराबर 1/v प्लस माइनस -1/27। अब जो मैं पक्षांतरण कर रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा सारे बच्चों। माइनस का 1/27 जब इस तरफ आएगा तो वो प्लस का 1/27 हो जाएगा और माइनस का 1/18 मैं उसके पीछे लिख रहा हूँ और बराबर में कौन रह गया अब 1/v। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, मेरा पक्षांतरण समझ में आ गया होगा। 27 और 18 का एलसीएम 54, 54, क्योंकि 27 दूना 54 होता है, 18 तिया 54 होता है, तो 54 इन दोनों का लघुत्तम आएगा। 27 दूना 54 होता है तो 2 एकम 2, 18 तिया 54 होता है तो 3 एकम 3 बराबर 1/v। यदि हम इससे v का मान प्राप्त करना चाहते हैं, पहले तो एक स्टेप और हल कर लेते हैं। माइनस के 3 में से धन का 2 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, बटे में हमारे पास 54 बराबर 1/v। यदि हम इसके पलट देते हैं, व्युत्क्रम कर देते हैं, तो हमें माइनस का 54 सेंटीमीटर प्रतिबिंब की दूरी प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हमें प्रतिबिंब की दूरी जो है वो माइनस का 54 सेंटीमीटर प्राप्त हो रही है। हम सर्वप्रथम आवर्धन का मान प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। तो यदि हम इसमें आवर्धन का मान ज्ञात करते हैं तो हमारे पास m बराबर 2 सूत्र होते हैं, एक होता है h'/h और एक होता है -v/u। हमारे पास h का मान है इसलिए हम इस संबंध का उपयोग करेंगे। h'/h का मान रख दूंगा मैं यहाँ पर 7 बराबर माइनस v का मान है -54 और बटे u का मान है हमारे पास -27। ध्यान से समझिएगा हम इसको कैसे हल कर रहे हैं। h'/7 बराबर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 54। या आप चाहो तो एक काम ये कर लो कि इस माइनस से इस माइनस को कैंसिल कर दो, तब भी आपको 54 माइनस का ही मिल रहा है। बटे में आपके पास 27 है, 27 दूना 54 होता है, तो h' का मान -2, तो ये स्थाई सही। इसमें 7 का जब मैं गुणा करूंगा तो इसके गुणा में आ जाएगा 7, तो मुझे h' का मान मिल जाएगा 7 दूना -14। इस प्रकार मैं ये कह सकता हूँ कि जो प्रतिबिंब है उसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर प्राप्त हुई है और इसका ऋणात्मक चिन्ह ये प्रदर्शित करता है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा बनेगा। किस प्रकार का बनेगा? उल्टा बनेगा। तो सारे बच्चे अब इस बात का ध्यान रखेंगे कि h' का मान हमने प्राप्त किया है जो माइनस का 14 आया है, जबकि हमारे पास h का मान 7 था, यानी कि वस्तु की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर थी, उसके मुकाबले प्रतिबिंब की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर आई है। अब इस माइनस चिन्ह पर ये गणितीय माइनस नहीं है, ये सिर्फ चिन्ह परिपाटी का माइनस चिन्ह है। ये मत समझना कि ये धन का 7 है और ये ऋण का 14 है तो ये छोटा होगा ऋण का होने के कारण। ये 14 आंकिक मान 14 को देखिए वो 7 से दुगना है, इसलिए प्रतिबिंब जो है वो वस्तु से बड़ा बना है। वस्तु 7 सेंटीमीटर ऊंचाई की थी, प्रतिबिंब 14 सेंटीमीटर ऊंचाई का है, तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बना है, दुगना बड़ा बना है, और प्रतिबिंब जो है वो उल्टा बना है, इसलिए वह वास्तविक बना हुआ है। अगर मैं इसके निष्कर्ष को एक लाइन में बोलूं तो मैं निष्कर्ष को इस प्रकार कह सकता हूं कि अतः प्रतिबिंब 54 सेंटीमीटर दर्पण के सामने 54 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु से दुगना बड़ा और वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। यह हमारा निष्कर्ष हो जाएगा। उसकी प्रकृति, उसकी स्थिति और उसका आकार, ये तीनों हमने अपने निष्कर्ष में शामिल कर लिए। तो ये था प्रश्न नंबर 15वां। अब हम प्रश्न नंबर 16वें की बात करते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 16वें की। 16th क्वेश्चन में हमें यह दिया गया है कि आप उस लेंस की फोकस दूरी प्राप्त कीजिए जिसकी क्षमता जो है वो -2 डायोप्टर है। तो हमें लेंस की क्षमता यहाँ पर दी गई है, जबकि हमें उसकी फोकस दूरी प्राप्त करनी है और हमें यह भी बताना है कि यह किस प्रकार का लेंस है, यानी कि यह अवतल लेंस है अथवा यह उत्तल लेंस है। तो चलिए हल कर लेते हैं।
ध्यान दीजिएगा, वैसे आप इस बात का अंदाजा तो अभी लगा सकते हैं कि लेंस कौन सा होगा, क्योंकि आप ये जानते हैं कि जो लेंस की क्षमता होती है वह फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है, और फोकस दूरी का व्युत्क्रम यदि माइनस में आ रहा है इसका अर्थ है कि फोकस दूरी ऋणात्मक रही होगी, और ऋणात्मक फोकस दूरी अवतल लेंस की होती है। इसलिए लेंस किस प्रकार का है ये तो हमें पहले से ही पता है, ये अवतल लेंस है, लेकिन हम उत्तर आखिरी में कंक्लूड करेंगे, आखिरी में निष्कर्ष करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं लेंस की क्षमता से, जिसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान होता है 1/f। हमारे पास P का मान है -2 बराबर 1/f। हम इन दोनों की कर देते हैं पक्षांतरण, f आ जाएगा यहाँ पर 1/-2 आ जाएगा यहाँ पर। 1/2 आप जानते हैं 0.5 होता है, और उसका मान ऋणात्मक आ रहा है, इसलिए इसके आगे क्या लग जाएगा, ऋण का चिन्ह लग जाएगा। और ये फोकस दूरी किस में आएगी, मीटर में, यानी कि जो फोकस दूरी है वो 0.5 मीटर, वो भी ऋणात्मक, या फिर इसे हम सेंटीमीटर में बदले तो ये 50 सेंटीमीटर आ रही है। तो हम ये लिखेंगे कि अतः फोकस दूरी का मान 50 सेंटीमीटर प्राप्त होता है, एवं ऋणात्मक चिन्ह होने के कारण लेंस अवतल लेंस है। तो ये जो लेंस है अवतल लेंस है, क्योंकि इसकी फोकस दूरी का मान -50 सेंटीमीटर या -0.5 मीटर आ रहा है। तो यह साधारण सा उत्तर था, आपको इसमें कोई ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी थी, सिर्फ लेंस की क्षमता का सूत्र का उपयोग करना था। अपन चलते हैं अंतिम प्रश्न, अभ्यास के अंतिम प्रश्न, यानी कि प्रश्न नंबर 17वें, यानी कि 17 क्वेश्चन की तरफ। चलिए प्रश्न नंबर 17वें की अगर हम बात करें तो हमें यह कहा गया उसमें कि एक डॉक्टर है, जो एक ऑप्टिशियन है, जो किसी मरीज़ को जिसको नेत्र से संबंधित कोई समस्या होगी उसको एक चश्मे के लेंस का नंबर निर्धारित करता है, जिसकी क्षमता 1.5 डायोप्टर हमें दी गई है, धन का 1.5 डायोप्टर। हमें पता लगाना है कि उसकी फोकस दूरी कितनी होगी, एवं हमें यह भी पता लगाना है कि वह लेंस किस प्रकार का है, यानी कि वह अभिसारी अथवा अपसारी लेंस है। तो चलिए सबसे पहले हम फोकस दूरी प्राप्त कर लेते हैं। तो हमें फोकस दूरी का मान ज्ञात करना है। हम इसमें लेंस की क्षमता का सूत्र लगाते हैं, जिसका सूत्र होता है P बराबर 1/f। P का मान हमारे पास धन का 1.5 है, बराबर 1/f। पिछले प्रश्न की तरह इसमें भी पक्षांतरण कर देते हैं, तो आपको f बराबर 1/1.5 मिलता है, जो धन का है। जब आप इसे हल कर लेते हैं तो आपको फोकस दूरी का मान प्राप्त हो जाता है। आप चाहें तो इसका दशमलव खत्म करके ऊपर 10 लिख सकते हैं, फिर 5 दूना 10, 5 तिया 15 से इसे हल कर सकते हैं, फिर 3 से 2 को भाग लगाने पर 0.666 आपको बार बार मिलेगा, जिसे आप इकट्ठा 0.67 लिख सकते हैं। जो आपकी क्यों आएगा 0.6, क्योंकि 3 छंग 18 होता है और बार बार 2 रिमाइंडर बचेगा, तो बार बार हमको 0.666 मिलता जाएगा। तो ये फोकस दूरी 0.67 मीटर हमें प्राप्त होती है, जिसका मान धन का आ रहा है। तो हम ये लिख सकते हैं कि अतः फोकस दूरी धन 0.67 मीटर है और चिन्ह धनात्मक आ रहा है, यानी कि फोकस दूरी का चिन्ह धनात्मक आ रहा है। अतः लेंस अभिसारी लेंस है, यानी कि उत्तल लेंस है, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और उत्तल लेंस को ही हम अभिसारी लेंस कहते हैं। तो ये अभ्यास के समस्त प्रश्न थे। अब इस चैप्टर में हमने बहुत सारी चीज़ों को सीखा है। हमने शुरुआत की थी परावर्तन से, फिर हमने गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन सीखा, उत्तल और अवतल दोनों प्रकार के दर्पणों के द्वारा। फिर हमने चिन्ह परिपाटी और दर्पण सूत्र देखा, साथ ही साथ हमने आवर्धन देखा। फिर हम आए थे अपवर्तन पर, हमने बहुत सारे प्रकार के गोलीय लेंसों के द्वारा अपवर्तन को सीखा। हमने अपवर्तन के नियम सीखे, और उसके बाद में हमने अपवर्तन के अंतर्गत अपवर्तनांक नाम का एक टॉपिक सीखा था, जिसका आपको ध्यान होना चाहिए। और उसके अंतर्गत हमने निरपेक्ष अपवर्तनांक यानी कि NM बराबर C/V वाला सूत्र सीखा था। फिर उसके बाद हमने लेंस सूत्र सीखा था। लेंस सूत्र के बाद उसका आवर्धन, उसकी चिन्ह परिपाटी, और हालांकि चिन्ह परिपाटी उसके पहले ही थी। ये सारी चीज़ें करते हुए
अंत में हम लेंस क्षमता नाम के एक टॉपिक पर आए थे। लेंस क्षमता यानी कि P बराबर 1/f होता है, जहां पर f यानी कि फोकस दूरी, जिसका मान हमेशा सदैव मीटर में लिया जाता है। ये इस चैप्टर का टोटल कंक्लूजन है। जितनी बातें मैंने पिछले 2 मिनट में कही है, यदि आप में से हर एक बच्चे को ये सारी बातें पता है, अभ्यास हम कर ही चुके हैं और आपको इन अभ्यास प्रश्नों की प्रैक्टिस है अच्छे से, तो आपको इस चैप्टर में पूरे नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। इस चैप्टर से आए हुए हर प्रश्न को आप अच्छे से आसानी से हल कर सकते हैं। इस प्रकार ये चैप्टर हमारा खत्म हुआ। अगले चैप्टर के साथ अगली वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू बच्चों।